है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज तो सारे बच्चे भी साथ ही उठ गए थे, बेटा हो बेटी हो सारे लोग उठ गए थे। और मैं उठते उठते मुझे भाई कितना पहले भी मेरा नींद खुलता है, पर मैं 7 बजे से पहले बेड छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ आने के बाद आदत भी ख़राब हो गया है। ऐसा लगता है कि अरे थोड़ा ही सही तो काम है, मिलजुल कर तो हो जाता है। तो उठते उठते सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो है साफ़ सफाई का। तो मैं सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ही यही सिखाया गया है कि घर की रात की जितनी भी नेगेटिविटी होती है, सुबह झाड़ू लगाने के साथ साफ़ सफाई के साथ वो घर से बाहर निकल जाती है। और झाड़ू लगाना दूसरा काम होता है चाय पीना, क्योंकि चाय के साथ ही हमारी पहली सुबह होती है। क्योंकि मेरा ऐसा है कि एक तो मुझे आदत है, आप मुझे चाय लवर बोल सकते हैं, और साथ ही साथ जब मेरे हस्बैंड जॉब में हैं तो ये लोग भी कुछ ज़्यादा ही चाय पीते हैं। तो हम दोनों की वजह से सुबह सुबह चाय की पार्टी चलती है हम दोनों की। लेकिन साथ ही साथ बच्चों को भी हम लोगों को खिलाना रहता है, इसलिए बच्चे जब उठ जाते हैं तो बच्चे को हम लोग ब्रश वगैरह सब साथ में करा देते हैं, हम लोग भी ब्रश कर लेते हैं। पहले तो मैं ब्रश नहीं कर पाती थी, पर अब कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ लिमिटेड वर्क है और फिर इनका बहुत सारा सपोर्ट रहता है। मेरे बच्चे को संभालना हो या घर के छोटे मोटे काम हो और कुछ, हर चीज़ में पूरी तरह इनका सपोर्ट रहता है, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। तो इधर देखिए बाबू दूध के साथ टोस्ट खा रहा था, बेटी भी, और हम लोग चाय पी रहे थे। उसके बाद हमारी हो गई कि चलो भाई थोड़ा बेड वगैरह सब समेट लिया जाए। तो बेड पर डे यही समेटते हैं, क्योंकि मैं किचन में वर्क करने लगती हूँ, सब्जी वगैरह बनाना या जो भी काम हो तो बेड को ही अच्छे से समेट देते हैं, क्योंकि साफ़ सफाई इन्हें भी बहुत पसंद है। पर जिस घर में इस तरह के शैतान बच्चे रहेंगे, घर तो साफ़ सफाई हो ही नहीं सकती है। और ये देखिए मेरा बेटा अपने पापा को कितना प्यार कर रहा है। भाई इसको तो लगता है ना कि बस पापा जहाँ भी जा रहे हैं मुझे साथ में लेते चले, तो हर समय पीछे ही देखते रहते हैं पापा क्या कर रहे हैं, कब जा रहे हैं। किसी तरह छुपते छुपाते ये निकल जाते हैं बाहर, और हम लोग बाबू को किसी किसी चीज़ में ऐसे ही उसको इंगेज किए रहते हैं। उसको जैसे ही पता चलता है बहुत रोता है, छत पे घुमाती हूँ मैं, चारों तरफ घुमाती हूँ, फिर भी कुछ नहीं सुनता है। फिर मुझे दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं उसे हॉर्लिक्स और दूध दे दूँ, शायद वो उसका पेट भर जाए तो फिर वो सो जाए। और उसे हॉर्लिक्स दूध देती हूँ, फिर भी वो नहीं सोता है, और देखिए इस तरह से बदमाशी कर रहा है, रो रहा है। कभी कभी तो मुझे खुद नहीं समझ में आता है कि भाई तुमको चाहिए क्या, क्योंकि ये ठीक से बोलता भी नहीं है। अभी मात्र 2 ही साल का है, 26 जनवरी को इसका बर्थडे है, तो ये 2 साल का पूरा हो जाएगा। तो ठीक से बोलता भी नहीं है, तो इस वजह से समझने थोड़ा समझ, इतना ज़िद्दी भी है, और अपनी बात मनवाने के लिए तुरंत देखिए किस तरह का एक्टिविटी करने लगता है। भाई बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, कुछ कम शरारती कुछ ज़्यादा शरारती। तो मेरा बच्चा थोड़ा ज़्यादा है, बेटी थोड़ी कम थी और बेटा थोड़ा सा ज़्यादा शरारती है। और देखिए रो रहा है, फिर कभी चुप हो रहा है। कभी कभी मैं इससे पूछ रही थी बेटा कैसे रोते हैं, तो रो करके दिखा रहा था कि ऐसे रोया जाता है। एक नंबर का शैतान है। जैसे तैसे करके पूरा दिन कट गया, और जब शाम हुआ तो मुझे लगा क्यों ना मैं इन्हें थोड़ा सा सरप्राइज़ कर दूँ, थोड़ा सा खुश कर दूँ। मैं सोच रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ये मुझे बोल रहे थे कि सूजी का हलवा खाने का मन है। उस दिन सूजी था नहीं, तो अभी मेरे पास सूजी अवेलेबल था, तो मुझे लगा कि चलो आज मैं हलवा बना देती हूँ, जब वो 6 बजे आएंगे तो वो खुश हो जाएंगे देख करके। पर मैं क्या ही कहूँ, जॉब ही लोगों का ऐसा है कि कब क्या न्यूज़ आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। और अचानक से मैं जब भी हलवे को बना रही होती हूँ, उनका कॉल आता है कि मैं पूछती हूँ आप आ रहे हैं, वो मुझे बोलते हैं नहीं आज आने में 8 बजने वाला है, 6 बजे नहीं आ पाऊँगा। बड़ा ही थोड़ा मूड तो सैड हो जाता है, पर क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं तो सोचे चलो बच्चों को बनाकर खिला दूँ। और मैं बच्चों को देखिए सूजी का हलवा बनाकर खिलाने लगती हूँ। वो बोलते हैं कि भाई सूजी का हलवा तो भाई हम कैसे भी खा सकते हैं, तुम बच्चों को बनाकर खिला दो। तो एक तो आपने कहावत सुनी होगी कि घर का जो मालिक होता है वो घर के बच्चे गर्म खाना खाए, इसलिए वो कड़ी मेहनत करता है और खुद ठंडा खाना खाता है। वही कहावत यहाँ पे बेस्ट फिट होता है, क्योंकि जब भी मैं कुछ स्पेशल करूँ और सोचूं तब वो अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि किसी न किसी तरह की जॉब में इमरजेंसी आ ही जाती है और वो प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं। तो फिर कभी कभी तो मुझे गुस्सा भी आ जाता है, पर मुझे ऐसा फील होता है कि चलो कम से कम जब वो कर रहे हैं तो हम लोगों को तो उनका सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह से मन को हम लोग भी मना लेते हैं, क्योंकि भाई इसी जॉब को पाने के लिए लोग पता नहीं किस तरह का जद्दोजहद कर रहे हैं और उन्हें ये चीज़ नहीं मिल रही है। तो फिर मुझे लगा कि चलो आज थोड़ा ड्राई फ्रूट हलवे में डाला जाए, क्योंकि अब इनको भी खिलाना था। तो पहले तो मैं प्लेन हलवा बनाती थी, क्योंकि मेरी बेटी को ये सब पसंद नहीं है, पर मुझे लगा कि कम से कम बाबू खाए, तो इसलिए मैं जितने भी ड्राई फ्रूट थे उसे छोटे छोटे पीसेस करके उसमें डाल करके
और हलवे को गाढ़ा कर रही थी, उसे अच्छे से भून रही थी। फाइनली हलवा तैयार हो गया था, तो उनके लिए मैं हलवे साइड में कर दी और बच्चों को हलवा खिला दी थी। थोड़ा थोड़ा करके टाइम कट गया और ये देखिए वापस आ गए अचानक से। जब ये देखी कि मैं इनका आने का वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा सा पूछते हैं क्या ब्लॉग चल रहा है क्या? उनका हाँ ब्लॉग चल रहा है। और ये देखिए आ गए थे। मेरी बेटी बहुत खुश हुई, बोली मम्मी पापा को मैं हलवा सर्व करूँगी। और ये देखिए उन्हें हलवा सर्व करने जा रही है। मैं इन्हें सरप्राइज़ देना चाह रही तब तक यही मुझे सरप्राइज़ दे दी। ये बोले कि डीएसपी आवास पे जाना पड़ा था और वहाँ गया तो मुझे देखो कुछ लोगों को मालूम था कि मैं फैमिली यहाँ पे लाया हूँ, तो वो लोग देखो मुझे लिट्टी और चोखा ये देखो दे दिए हैं। तो ये यहाँ बिहार में ये लिट्टी बहुत फेमस है, आग का सेका हुआ लिट्टी। तो हम दोनों साथ में ये लिट्टी खा भी रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सो गाइज बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू अगेन मिट्टू।